रहे थे कल, उसके आगे बढ़ते हैं। आवाज चेक करिएगा, आ रही है? हाँ चलिए। आज बच्चे कम आए, क्यों? बारिश हो रही है? तो देखो बेटा, चलिए जो बच्चे नहीं आए उनसे मैं बात कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखो बच्चों, आज नहीं आया हो ना आप, बड़ा मजेदार बात है। ऐसे ही मत आओ, क्योंकि घर में भी पढ़ सकते हो, मेरे सीट्स खाली रहेंगे, लेकिन पढ़ना है ना? तो आज जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आज देखेंगे क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर में हम तो पढ़ रहे थे, जान गए क्या क्या चीजें होती हैं। एक प्रश्न भी बनाए थे। अब बेटा ऐसे प्रश्न बनाने में कई बार क्या होता है, कई बच्चे भूल जाते हैं, कई बच्चों को तकलीफ होती है। मेरे पास का बढ़िया टेक्निक है, वो मैं बताता हूं, ठीक है? बढ़िया टेक्निक मतलब आसानी से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर्स निकाल सकते हैं। थोड़ा ट्राई करना। देखिए हमें यहां पर इस प्रश्न में क्या कहा गया है, 2p4। 2p4 किसी भी इलेक्ट्रॉन, यहां पर मैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूं। मान लीजिए हम एकदम शॉर्ट में निकालना चाहते हैं इस चीज को, तो कैसे निकाले? 2p4, ठीक है? ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला था कि अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं। तो आप इस जगह पे जब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, बोलो। तो ये क्या होता है? ये n है, ये l है, आपको पता है। चलो ठीक है, यहां पर हम 4 क्वांटम नंबर्स पे तब चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका ये क्या चीज है? m है ना बेटा, पता है ना आपको? ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम इसको हटा देते हैं, ये नहीं लिखते। तो ये -1 0 +1, ये पता चल गया। इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 है, 1 2 3 और ये 4। अब आ गए लाइन पे हम, है ना? मतलब एक बार भरने के बाद फिर से वैसे ही भरते जाना है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। हमने कहा था ये, अच्छा अब इसमें देखो, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, यस। ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड है, ये भी पता चल गया। लेकिन ये वाला फोर्थ है, और फोर्थ मतलब क्या हुआ? अंतिम, आखिरी। तो वो हो सकता है शब्द में लिखा हो, फोर्थ इलेक्ट्रॉन का बताइए या अंतिम का बताइए, कोई भी शब्द हो। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का हम क्या निकाल रहे हैं? अच्छा अब बताते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन की मैं चारों क्वांटम संख्या निकाल रहा हूं। यहां पे जैसे मैं कहता हूं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, तो इसके क्या क्या होंगे बोलो? N L M S, ये होंगे ना। हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे ना इसके पीछे, क्वांटम नंबर्स के पीछे। अभी जो काम कर रहे हैं वो हमें पहले करने आना चाहिए, अपना मतलब सेल्फ प्रैक्टिस में आना चाहिए, जो मैं आज बता रहा हूं। फिर उसके बाद बहुत सारे काम है। अब मैं कौन सा इलेक्ट्रॉन का निकालना चाहता हूं? फर्स्ट का। तो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है ना, बोलो। तो आप यहां तक पहुंचने के लिए कैसे जाएंगे? 2p - 1 +½ सही है। किस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रहे हैं हम लोग? ये जिसे मैं व्हाइट कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन तक। तो कैसे पहुंचेंगे? यहीं से स्टार्ट करिए। 2p, पहले 2 आएगा, फिर p आएगा, फिर ये डब्बा आएगा। डब्बा क्या है? -1 है। फिर क्या है? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए अगर आपको दिमाग में काम नहीं करता यार ये कौन सा L है, कौन सा N है, कौन सा P है, तो बढ़िया सा जब ये स्टार्ट करोगे तो बाद में अपने आप क्लियर हो जाता है। तो क्या किया है देखो, तो क्या क्या आया? 2p, ये डब्बा 2p, देखो 2 में है सारे इलेक्ट्रॉन। ये सारे इलेक्ट्रॉन किस में? 2 पे है, यानी कि ऊर्जा स्तर 2 पे ही है। सारे इलेक्ट्रॉन की N की वैल्यू 2 ही आएगा, सारे इलेक्ट्रॉन की L की वैल्यू P ही आएगा, P मतलब 1 आएगा। और अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला और अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में है? -1 में है, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन 0 में है, और अगला इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट वाला ये +1 में, सही है। अब देखो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है? s वैल्यू +½ लेकिन एक आखिरी इलेक्ट्रॉन है जो -½ है। अब हमें ये सब कुछ क्लियर है,
आसान है, लेकिन अगर कभी गड़बड़ी हो गई एग्जाम के टाइम जाते जाते, कभी कभी होता है ना, एकदम फास्ट काम करना है, तो यार ऐसे ही समझ लें कि सीधे तक करिए, कहां तक पहुंचना है बस सोचिए, यहां इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे, 2p बॉक्स देखिए -1 प्लस हाफ, तो क्या मिल गया 2p, बोलो -1 प्लस हाफ। यहां पर नंबर पूछा है, संकेत नहीं पूछा है, तो इसका मतलब 1। क्या हो गया, p का कितना वैल्यू होता है, l वैल्यू 1 है ना, s का कितना होता है 0, ठीक है। तो इसी तरह से ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का हो गया, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन का भी फटाक से बता दो, चलो सेकंड इलेक्ट्रॉन का बोलो, बोलो जल्दी से, हाँ बोलो, कौन है साउंड सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये है, तो बोलो जब वहां तक पहुंचे, चलो 2p0 प्लस हाफ। फास्ट हो गया ना तरीका, एकदम फास्ट हुआ ना। तो बेटा ऐसा नहीं कि जो गुरुजी टीचर बता रहे तुम्हारे स्कूल के वैसे ही चलूंगा, बड़ा उल्टा इंसान हूं मैं, लेकिन काम वही कराऊंगा, लेकिन उल्टा का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बिगाड़ दूंगा, ठीक है। हर एक चीज का एक स्टेप जानो तो उसके और भी फास्ट स्टेप्स होते हैं, ठीक है। चल तो करते हैं, तो क्या हुआ बताओ, 2p0 प्लस हाफ, याद हो गया ये, तो ये n वैल्यू, l वैल्यू, m वैल्यू एंड s। फिर इसके बाद हम देखेंगे थर्ड इलेक्ट्रॉन का, n l m s। चलो चलो अब एकदम फास्ट करो, चलो 2p जो p नहीं लिखना बेटा, 1 लिखना ना, हाँ चलो 2 1 भी बोल सकते हो, हाँ 2p, मैं वही p ही बोल देता हूं ना, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में कंफ्यूजन है। 2p प्लस 1 प्लस हाफ, 2p प्लस 1 प्लस हाफ। मैंने आपको कहा है कि p नहीं लिखना एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि उसकी संख्या पूछा है, संकेत नहीं पूछा है, क्वांटम संख्या, यस। चल अब कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे, n l m s। अब बताओ क्या होगा, 2p -1 माइनस हाफ। सब समझ में आ गया, आसान हो गया, ऐसे ही आसान बनाना है कोई चीज, ठीक है। चलो प्रश्न एग्जाम में ऐसे कुछ आते हैं, देखो ऐसे लिखा है, लिखो प्रश्न, इतना लंबा इधर नहीं खींचूंगा, मैंने क्वांटम संख्या याद करने के लिए मंगाया, बोला था याद करके आना, आज पूछूंगा करके, याद है पूरा याद करके, चारों क्वांटम संख्याओं के डिटेल्स कर लेंगे, हाँ कर लेंगे ना। होमवर्क याद रहना चाहिए क्या रहता है आपका, याद रखिएगा, हाँ हाँ तो पूछेंगे नहीं बोले हैं, अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ये बन जाएगा, बनाओ। क्वेश्चन क्या है, बेटा हर बच्चे में एक काबिलियत होता है कि वो अपने स्कूल में टॉप कर सकता है, यानी टॉपर रैंक से ऊपर जा सकता है, ठीक है। और टॉपर रैंक से ऊपर कुछ नहीं होता है, मतलब आप अपने स्कूल में हर एक बच्चे को पछाड़ सकते हो, और उसको पछाड़ना क्या भैया, आप अपने स्कूल में सबसे बेहतर रिजल्ट लाओगे। आप सभी अलग अलग स्कूल से हो क्या, कि एक ही स्कूल से हो, अलग अलग स्कूल से। चलिए अपने अपने स्कूल में आने वाले साल में बोर्ड एग्जाम में अपना झंडा गाड़ना, लेकिन याद रखना ना 11 में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, पहले समझा देता हूं, लेकिन पूरी कोशिश करना कि बहुत अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है। 3 बड़े कारण है नहीं मिलेंगे उसके, मैं बता देता हूं पहले से। पहला कारण इसलिए कि आपके टीचर आपको समझ नहीं पाएंगे, स्कूल के टीचर की मर्जी से रिजल्ट बनते हैं आपके स्कूलों में 11th का, ठीक है। वो जाति दुश्मनी भी निकालते हैं, है ना, मतलब कभी शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए पर निकालते हैं,
पर ये सोच के मत करना कि मेरे उनसे मेरी कोई जाति दुश्मनी है, कुछ है, ये सोच के मत करना। रिजल्ट जब आएगा ना बेहतरीन 12th में, तब समझ में आता है। कई ऐसे बच्चे हैं, मैं बताता हूँ इस जगह पे, इस एरिया में, 11th में उसके रिजल्ट बहुत खराब आ गया, 12th में गए सुपर आ गए। सुपर मतलब यहां तक कि टॉपर रैंक में आ गए बच्चे, ये खास बात थी। मैं एक बच्चे को जानता हूं, वो क्या है, वो 10th में टॉपर थी, वो 10th में टॉपर थी, 11th में थोड़ा खराब कम नंबर आ गया, लेकिन उस टाइम भी वो टॉपर थी मेरे केमिस्ट्री में, स्कूल में टॉपर थी। लेकिन उसको ये लगा कि मेरा नंबर जितना आना चाहिए उससे थोड़ा कम आया, वो 12th में मेरे पास नहीं आई। ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं ऐसे जाक मनाने वाला थोड़ी हूँ मैं। हाँ, मैं नहीं मनाता किसी को, क्योंकि उसकी ज़िंदगी उनको समझना है, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ एक बार अपनी क्लास के अंदर, इतने साल भर में समझाया कि ऐसे ऐसे करना है। ओके, नहीं समझते बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं। दूसरे साल वो 12th में जब आई ना, तो वो क्या करी, मेरे पास नहीं पढ़ी, वो किसी और के पास चली गई। मैं पूछा, वो लड़की को बोल देना यार, वही नहीं, अभी क्लास चालू करना है, तो 10-12 दिन हो गया। तो बोले सर वो आपके पास नहीं आएगी, किसी और के पास जाती है, नो प्रॉब्लम। उसी दिन एक लाइन बोला, उसको बता देना बेटा, तुम लोग सब मिलके बताना अपने अपने स्टाइल से कि विक्रम सर ये बोल रहे थे। तो मैंने क्या बोला उसको कि बोल देना कि देखो आ जाओ यहाँ पे, आपके रिजल्ट सुपर आएंगे जैसे कि 11th में आया है। ठीक है, तो और अगर नहीं आओगे तो यहाँ का जो भी डफर बच्चा होगा ना सबसे ज़्यादा, उनसे भी तुम्हारा कम मार्क्स आएगा। मतलब थोड़ा सा स्ट्रोक लगा के। रियल में 12th में वो बच्ची नहीं आई, और 12th में उसका रिजल्ट जो था सबसे खराब था हमारे इंस्टीट्यूट के। समझ रहे हो, मैं यहाँ पर पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ बेटा, पैसा कमाने के लिए बैठता ना तो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये उस जमाने में लेता भिलाई में, और वहाँ भी चलता भी था। ठीक है, वहाँ लेके आता था, तब मैं घर बना पाया, अपने घर का खर्चा चला पाया। यहाँ उतई में नहीं चला पाता मैं। ठीक है, उतई में तो एकदम कम से कम 3,000, 4,000, 5,000 तक पढ़ाता था बस, सिंपल। अब वो 4-5 हज़ार देने में अगर सक्षम नहीं है लोग, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई आपका घर खर्च चलता है तो मेरा क्यों घर भी चले। घर चलने का मतलब ये है कि मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, लेकिन ठीक है, उतई में ऐसा दिया। 12th में रिजल्ट बहुत खराब आया उनका, समझ रहे हो कि नहीं। तो वही कह रहा हूँ कि वो गलतियाँ कोई भी बच्चा ना करे। भले तुम लोग ना आओ मेरे पास, यूट्यूब में फ्री में पढ़ लेना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, यूट्यूब में फ्री में पढ़ लेना, ठीक है, पर किसी और के पास मत जाना, मैं इतना बोलता हूँ। रिजल्ट खराब होगा वैसे में। चलो हो गया ये, बताओ क्या। मैं तो एकदम बढ़िया ऑप्शन दे रहा हूँ ना फ्री में पढ़ने का, और क्या बोलूँगा मैं। ठीक है ना, फ्री में पढ़ लेना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है ना ये। ऑक्सीजन मतलब परमाणु क्रमांक 8 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। 6 कहाँ से हो जाएगा। जिसमें से इलेक्ट्रॉन देखना है उसको ओपन कर लो, सबको थोड़े करोगे। फिर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 1 2 3 4, यही आखिरी है ना, यही अंतिम है। ठीक है, पता चल गया ना अंतिम इलेक्ट्रॉन। तब तो अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या है, लिखते जाना है ऐसे ही, है ना, एग्जाम में जब लिखोगे। मेरी राइटिंग मेरे मूड पर डिपेंड करता है ना, हर बार बहुत ज़्यादा चेंज होता है मेरा। बोलो, इस तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे। 2p, ये क्या है, -1 0 +1, तो 2p - 1 -12, ठीक है नहीं, हो गया, सही है सबका। तो ये कर चुके हो आप, पहले भी करा चुका, शुरू में करा चुका हूं इसको। अब यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा पूछा गया, इसके क्वांटम संख्या से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है आगे जाके और भी कराना है, तो यहां से समझ में आ गया ना कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सा, इस टाइप का पूछा जाएगा तो। लेकिन अगर आपसे पूछा गया सारे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या क्या होगी,
तो कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, तो ऐसे निकालोगे, ऐसे, ये से कहाँ पे, ये पहला इलेक्ट्रॉन का दूसरा इलेक्ट्रॉन का, ऐसे निकालोगे, ऐसे लिखोगे, दिन गुजर जाएंगे आपके। समझ रहे हो ना? अब मैं सिर्फ ऑक्सीजन का लेके चला हूँ, ऐसा नहीं है, कुछ भी ले सकते हो आप। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो कोबाल्ट, कोबाल्ट परमाणु क्रमांक कितना होता है? अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं याद कीजिए, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया? चलो, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोलो, सोचो सोचो। कितना? 27। गुड। इसके टीवी क्रोम फीकोनी क्यूज ने याद किए थे ना, तो इसके 21, हाँ, तो फीकोनी, फी मतलब आयरन, आयरन का 26 सबको याद होगा लगभग, अब को तो 27। हाँ, तो ऐसे दिमाग लगाते हैं भाई। जल्दी करो बेटा, टाइम नहीं लगाना, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर क्वांटम संख्या संबंधित क्वेश्चंस वगैरह करेंगे बाद में, बहुत ज़्यादा करेंगे। अभी फिलहाल इतना काफ़ी है। जल्दी करो। किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई। हो गया? मीलों है खामोशी बस। चलो आगे चले। हो गया? जल्दी करो ना। चलो चलो जल्दी करो। हो गया। कोबाल्ट 27, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। पहले यहां भरते, तो अंतिम बार कहां भरता है ये पूछ रहा है ना? तो 3d7, d7, 3d7 मैं यहां पर ओपन कर दे रहा हूं। 5 -2 -1 0 +1 +2, यस। 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये है अंतिम, यस। तो इसके चारों क्वांटम संख्याएं n l m s कितना होगा? 3d -1 -12, 3d -1 -12, d का मतलब 2, l वैल्यू 2। तो क्या हुआ? 3 2 -1 -12। ओके, अब कर लोगे? हाँ, देखो बेटा, हवा में नहीं होने वाला। जितनी प्रैक्टिस आज करोगे ना, वही काम आएगा एग्जाम में। अब ये सोच रहे होगे नहीं सच बता दिए, अगला बताएंगे, फिर अगला बताएंगे। मैं तो 100 बता दूं, पूरे साल निकाल दूं वही करके, है ना? तो उंगली पकड़ कर नहीं सिखाया जाता बेटा, ध्यान रखना ना। देखो, मेरा तो एक ही उद्देश्य है भैया, कि आप सब निकाल लो मेडिकल इंजीनियर,
है ना, मेडिकल इंजीनियरिंग को निकाल लो, फिर एक फायदा यही हो जाएगा कि कल जब इधर से गुजरोगे तो मुझे भी लगेगा वो देखो जा रहा है ना नालायक, उसे मैंने पढ़ाया, ऐसा बोल सकूंगा। क्या हुआ? वो उधर देख रहे थे। यही की है। कौन? वो अभी आई एकदम स्लो से। कौन है? सॉरी कशिश। हाँ, क्या हो गया? अभी आई एकदम स्लो ही आ रही थी और एकदम अभी भी स्लो। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, कुछ बटन होते हैं वो थोड़े से खराब हो जाता है ना, तो वो क्या होता है ना, स्लो मोशन में चालू हो जाता है, नहीं तो फिर क्या होता है वो बढ़ता ही नहीं उस दिन। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अच्छा अब चलते हैं बेटा, कुछ और काम करते हैं। कुछ करें क्या, क्वेश्चन वगैरह करें क्या? नहीं आज मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा और एक चीज बताता हूं। चलिए ठीक है, जैसे आपको पूछा गया किसी भी चीज का, चलो एक प्रश्न और देता हूं। फ्लोरीन के सभी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। कैसे लिखोगे? लिख लोगे? चलो ठीक है। क्वांटम संख्या से संबंधित बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रश्न आते हैं जिस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कुछ चीजें आज सीखने वाले हैं। चलो कर लो जल्दी। परमाणु क्रमांक कितने हैं? 9। चलो जैसे आपने बनाया ना वैसे मत बनाइए, कुछ ऐसे बनाइए। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, 1s2, 2s2, 2p5, s 2 इलेक्ट्रॉन, s पर 2 इलेक्ट्रॉन, p पर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ठीक है,
आपको करना क्या है, हाँ ऐसा नहीं करना, करना ये है कि बार बार NLMS लिखते हो ना, सीधा से एक तरीका, एक टेबल बना देना। ठीक है, टेबल में क्या होगा, पहला होगा इलेक्ट्रॉन कौन सा ले रहे हो आप, ठीक है, ये बताओगे। फिर क्या रहेगा, फिर रहेगा इसमें n वैल्यू क्या है, l वैल्यू क्या है, m s। इससे क्या होगा कि बार बार आपको तकलीफ नहीं होगा किसी चीज़ को बताने में। तो हम यहाँ पे कितने लिख रहे हैं टोटल, 9 ना। हम सोच रहे थे हमारे पास जगह ही नहीं रहेगा, हो गया। तो आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ना, कौन सा इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन का क्या मिला बताओ तो, 1, देखो बताओ, 1s, ये 0 है, -1 0 +1, तो क्या बता सकते हो, 1s 0 + ½ 1s 0 + ½ सेकेंड इलेक्ट्रॉन का क्या मिला, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का क्या मिला, 1s 0 -½ थर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या मिला, 2s 0 + ½ फोर्थ इलेक्ट्रॉन का क्या मिला, 2s 0 -½ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का क्या मिला, 2p, फिफ्थ समझ रहे हो ना कौन सा है, ये पांचवा है ना, वो हमारे दिमाग में आ जाता है, ऐसे देखने नहीं पड़ते हैं, आपके दिमाग में भी आ जाएंगे, ये सीख जाएंगे आने वाले टाइम पर, ठीक है, सही है ना। तो 2p - 1 +½ सही है। सिक्स्थ 2p 0 +½ होगा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, हाँ इसी चीज़ को तो सीखना होता है बेटा जी। सातवां होगा, कौन सा हुआ सातवां, मैं ही भूल गया, हाँ चल ये यहाँ प्लस में, हाँ ये प्लस, 2p +1 +½ आठवां होगा 2p - 1 -½ है ना, एंड नौवां होगा 2p 0 -½ हो गया फास्ट। तो एक बार सीखना पड़ता है, फिर उसके बाद आसान हो जाता है, ऐसे बनाएंगे आंसर, समझ रहे हो। तो यहां पर हेडिंग क्या रहेगा, सभी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या है। मैं जगह नहीं बन पाएगा करके ना थोड़ा सा कंजेस्टेड बना दिया। समझ में आ रही बातें, ये करना होगा अगर ऐसा पूछा गया तो। समय बिल्कुल नहीं लगता है। अब चलेंगे हम इलेक्ट्रॉन भरने के नियम की तरफ, आगे बढ़े, हाँ चलें। अब हम क्वांटम संख्या संबंधित बहुत सारी बातें आपसे करेंगे आगे जाके क्वेश्चन लेकर के, लेकिन वो क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा मंडे को या उसके बाद, ठीक है। फिलहाल हम ये इसके आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। इंपॉर्टेंट चीजें हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रॉन भरने के 3 नियम हैं, आपको याद होगा। अफबाउ का नियम, दूसरा है हुंड का, बातें नहीं करें,
हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। इसका पूरा नाम हुंड का नियम भी बोलते हैं, पर पूरा नाम यह है। और तीसरा है पॉली का नियम भी बोलते हैं, पॉली का अपवर्जन नियम कहेंगे। तो हमारे पास नियम कितने हुए? 3। अफबाओ का नियम, अफबाओ के नियम को हम लोग नियम ना बोल करके सिद्धांत बोलते हैं। याद रखो, अफबाओ सिद्धांत कहा जाता है, अफबाओ का नहीं कहा जाता, अफबाओ सिद्धांत कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कुछ चीजों पे हम उसको ज्यादा क्लियर वर्ड्स में बोलना सीखेंगे हम। अफबाओ सिद्धांत, तो यहां पर नियम लिख दिए, इसलिए नियम लिख दिए थे हमने, लेकिन वैसा नहीं बोला जाता, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, पहले बोलते हैं अलग बात है, पर वो होता नहीं है असली में। अफबाओ सिद्धांत, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम और पॉली का अपवर्जन नियम। चलिए सबसे पहले अफबाओ। अफबाओ प्रिंसिपल, अफबाओ सिद्धांत। सिंपल सा एक लाइन है कि आप इस चीज को पढ़ चुके हो पहले ही, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक में पहले भरेगा, फिर बाद में अधिक ऊर्जा वाले में भरेगा। ये सिद्धांत है। इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेगा? से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर। ठीक है, तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में भरता है। यह हुआ अफबाओ सिद्धांत। याद रखना, अफबाओ का मतलब किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। मैं ध्यान देना, यहां पे लिखूंगा नहीं। मैंने क्या कहा? अफबाओ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है कि किसी वैज्ञानिक ने दिया ये नियम। अफबाओ, तो ये कुछ जगहों पर लोग समझते हैं ऐसे ही कि अफबाओ ने इस नियम को दिया था इसलिए अफबाओ नियम है। कुछ भी बोलते हैं लोग, ऐसा नहीं बोलना आप लोगों को। ये नियम अफबाओ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब होता है निर्माण। कोई भी चीज बनाते हो तो कैसे बनता है? पहले नीचे बनती है, फिर उसके बाद ऊपर। तो ईंटें कहां रखा जाता है? मेरी मर्जी, यहां रख देता हूं यार, आज यार एक हाथ कहाँ रख देते हैं, फिर ऐसे भरेंगे, कहीं से भरना शुरू करें। ऐसे नहीं, फिर ऐसे जोड़ते जोड़ते, या फिर यहाँ बना दे, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे। ऐसा ईंटें लगती है क्या? ईंटें हमेशा कैसे लगता है? तो इसलिए बिल्डिंग अप। ठीक है, बिल्डिंग जब बनती है तो नीचे से ऊपर बिल्ड होती जाती है। बिल्ड होना मतलब निर्माण होना। तो ये एक निर्माण जो होता है कम ऊर्जा वाले क्षेत्र से लेकर के अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्र की तरफ चलता है। ठीक है, छोटी बिल्डिंग, गिरने का कोई डर नहीं। बड़ी बिल्डिंग है भैया, हाथ नहीं लगाना, भूकंप आएगा। लेकिन हाँ, हम जब बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। ठीक है, छोटी बिल्डिंग में टेक्नोलॉजी उपयोग करते ही नहीं है, गिरेगा ही नहीं, है ना। तूफान भी आएगा तो बड़ी बिल्डिंग ऐसे मस्त लहराती रहती है, है ना, ऐसे लहराती रहती है। ठीक है, छोटी बिल्डिंग उड़ गया रे, वो देखो उसके मजाक लग गया। तो समझ रहे हो, ये तो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते तो ऐसा होता है। टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो बनी रहती है। भूकंप आता है तो किसी भी बिल्डिंग को बनाए, भूकंप आता है तो नीचे इस तरह नींव बनाई जाती है कि वो भूकंप का असर उस बिल्डिंग में ना पड़े, तो नीचे रबर का पैड लगाया जाता है। तो भाई बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला आदमी बहुत पैसे वाला भी तो होता है,
इसलिए वो बड़ी सी बिल्डिंग बनाता है तो बहुत पैसा भी कमाता है उस पर, लेकिन छोटी बिल्डिंग वाला क्या करेगा बेचारा, माटी पकड़ा छाप दिया, अरे मेरा नींव बढ़ गया, इधर रहो छापता हूँ, ठीक है। वो वाला घर टूटा थेगा, हिल बना लेते हो, चलो बन गया। समझ में आ रही, टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं ना। चलो साहब, ये तो हो गई मजाक वाली बात। तो क्या हुआ, नीचे से ऊपर, यानी यहां पर क्या समझे हमने, कभी भी कोई परमाणु बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा, पहले कम ऊर्जा वाले में भरेगा, फिर अधिक ऊर्जा वाले में, फिर अधिक ऊर्जा वाले में, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको ऊर्जा के बारे में भी, SPDF, याद है आपको ऊर्जा, S से अधिक P का, P से अधिक D का होता है। अब यहां पर एक सवाल आएगा बेटा कि किसकी ऊर्जा अधिक होती है। तो अफबाउ सिद्धांत जो है ना एक नियम को लेके चलता है। आपके स्कूल में इतने में हो गया, विक्रम सर में इतने में नहीं होता है, क्योंकि आपको सही जानकारी होनी चाहिए। अफबाउ के सिद्धांत के ऊर्जा के बारे में बताने के लिए एक नियम इसी के साथ लागू होता है, वो है N+L नियम। आपके स्कूल में इसको दो अलग अलग नियम बना देते हैं, वो एक ही नियम है, ध्यान रखना। अफबाउ नियम क्या है, L+L नियम। L+L नियम में दो भाग होते हैं, इसमें है ना दो पद होते हैं। पहला, ध्यान से सुनिएगा, पहला, ये तो पढ़ चुके हो ना, ग्राफ, हाँ वही तो है। अभी थ्योरी लिखे हैं, पूरी कंप्लीट लिखना बेटा एग्जाम में, कमजोर नहीं पढ़ना। एग्जाम आप में, मैंने क्या बोला, 11th में ये सोच के मत जाना कि मेरे को नंबर कम आना है, ये सोच के जाना कि सारे प्रश्नों को हल करना है। समझ रहे हो, सारे प्रश्नों को हल, चुन चुन के मारेंगे सालों को प्रश्नों को, ये सोच के जाना, ठीक है। चुन चुन के मारेंगे, घुमा घुमा के मारेंगे, पकड़ पकड़ के मारेंगे, ऐसा मुरकेटेंगे ना कि श्वास ही नहीं ले पाएगा, ऐसा सोचेंगे, है ना। समझ में आई बातें, नहीं वो नहीं मारेगा, मेरे को दिख रहा है वो एकदम खोए है, कैसे मारूंगा, मारूंगा। उससे अच्छा है कि दो प्रश्न छोड़ के आ जाऊंगा तो मेरे को एक टाइम मिल जाएगा, वो जो होटल है ना वहां पे जाके समोसे खाऊंगा। वही सोच रहा है ये आदमी, क्या कर सकते हैं। दो पद होते हैं, पहला देखें, जिसका N+L मान कम होता है, उसकी ऊर्जा कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन किस में पहले भरेगा, जिसका N+L मान कम है ना। सप्लीमेंट्री कुछ लाइन लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन, अब देखो भाई, या तो ये सफेद को लिखना या फिर पीले को लिखना, इसके हाथ पीले हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले भरता है जिसका N+L मान कम होता है। बेटा मैं अब बताता हूं N+L कैसे मान निकालते हैं। N+L मान ज्ञात कीजिए, हर चीज बताऊंगा पर थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप। N+L मान ज्ञात कीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला है 2s, दूसरा है 3p, तीसरा है 4d, और चौथा है, क्या ले लूं, कुछ भी ले लो, बोलो, 3d, चलो ठीक है। पांचवा है 5f, चलो समझो, सॉल्व करते हैं। पहला 2s का
n प्लस एल मान। बेटा 2s में n है ये 2, l है s, होगा ना, l मतलब s मतलब 0, तो क्या हुआ 2 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना 2। दूसरा वाला बना दे, चलिए क्या लिखा है 3p का, बोलो n प्लस l मान क्या होगा, समझ में आया कि नहीं? आया ना? बताओ इसमें n कितना है 3, l कितना है p यानी 1, तो कितना हुआ 4। बस आप बना लेना, अब बाकी होमवर्क ठीक बन जाएगा। तो चलते हैं यार, अब फिर पीछे चलते हैं यार जो पढ़ रहे हैं। तो देखो बेटा, या तो आपके स्कूल में क्या पढ़ाएंगे, ये वाला लाइन लिखाएंगे, मैंने ये वाला लाइन लिखा है, देखो क्या लिखा है, जिसका n प्लस एल मान कम होता है उसकी ऊर्जा कम होती है, ठीक है। और इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, हो गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं, तो ये तो लिखा ही है ना, कम ऊर्जा वाले में पहले बढ़ता है इलेक्ट्रॉन, तो कहे और कचरा करेंगे, नहीं समझ में आ गया? नहीं, सिद्धांत तो ये कहता है ना, तो ऊर्जा पता लग जाए तो फिर काम चल जाएगा, ठीक, ये पूरी बात कह दिया। तो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 3D का n प्लस एल मान क्या होगा, बताओ जल्दी से। और 4s का n प्लस एल मान क्या होगा, बताओ बोलो। इसका 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, इसका क्या है 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। क्या समझ में आया बेटा? देखो ध्यान से, 3D का n प्लस एल मान 5 है, जबकि 4s का 4 है, तो किसका कम है? इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरेगा? जिसका कम होता है, ये बोला ना मैंने, जिसका ऊर्जा कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरता है, यानी कि n प्लस एल मान जिसका कम, यहां पे ऐसे भी लिख दिया, इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले भरता है जिसका n प्लस एल मान कम होता है। तो इसीलिए हम जानते हैं कि क्या होता है, परमाणु में पहले होगा 1s, फिर होगा 2s 2p, फिर होगा 3s 3p 3d, फिर होगा, हाँ तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरना चाहिए, फिर इसमें भरना चाहिए, फिर इसमें भरना चाहिए, इसमें तब जाकर के किसमें भरना चाहिए 4s में। लेकिन क्या होता है, इसमें भर, देखो इलेक्ट्रॉन इसमें भरता है, इसमें जाता है, फिर इसके बाद इसमें जाता है, फिर इसके बाद यहां पर भरता है, यहां के बाद यहां पर, यहां के बाद यहां पर, यहां के बाद यहां पर, नहीं गलत बता रहे हो आप। क्या होता है, यहां पे क्या होता है, यहां से 3p के बाद 4s में जाता है, 4s के बाद फिर यहां पर पड़ता है। हम तो सोच रहे थे ऐसे भरना चाहिए, जैसा हम पहले देख रहे थे, पहले इसको भर जाना चाहिए तब जिसमें जाना चाहिए था। क्यों पहले भरता है उसमें, कारण मिल गया, अफबाऊ ने बताया था, n प्लस एल नियम के थ्रू। n प्लस एल नियम भी अफबाऊ का ही नियम है बेटा जी, अफबाऊ सिद्धांत ही है, समझ रहे हो आप लोग। ये एक लाइन में लिखना, भले इस बात को कह रहे हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किसकी ऊर्जा ज्यादा है किसकी ऊर्जा कम है? तो प्रश्न दोनों तरह से आ सकता है, आप अफबाऊ सिद्धांत समझाइए, या प्रश्न आ सकता है n प्लस एल नियम। तो n प्लस एल नियम में इस तरह से, जो पीला में लिखा है वो वाला लिखिएगा तुम्हारे स्कूल में, या फिर पूरा लिख दीजिएगा, कोई लॉस नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। हम लोग क्या करते हैं, आदत ऐसे बना लेते हैं, एकदम बंद है दिमाग, थोड़ा दायरा हटा के या दायरा बढ़ा के नहीं सोचता है, तो यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं दायरे बना रहा हूं ताकि आप लिमिट्स को तोड़ सको। ठीक है, चलो हो गया। अब इसे क्या मिला, अतः इलेक्ट्रॉन 3D से पहले 4s में भरेगा। चलिए हो गया, अगला चलते हैं। दूसरा नियम, ये नियम का पहला पार्ट हुआ है ना, नियम 1 एंड नियम 2। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई दो कक्षक है जिसकी n प्लस एल वैल्यू बराबर हो, तो फिर इलेक्ट्रॉन किसमें भरेगा?
जब किन्हीं दो कक्षकों का n+l मान समान हो तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होती है जिसका n मान कम होता है। आपके स्कूल में कुछ इस तरह पढ़ाया जाएगा पीले रंग में, वो भी लिख देता हूं, ठीक है। जब किन्हीं दो कक्षकों का n+l मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले भरता है जिसका n मान n कम होता है। क्लियर है? बोलो। देखो बेटा, बोलने के जो सबसे बेहतर तरीका तो ये वाइट वाला ही है, ठीक है। पर यार थोड़ा सोचना, यार मैं मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मेहनत करिए, है ना। तो मैं अपना पूरा एक्सरसाइज छोड़ देता हूं, है ना। सुबह सुबह जो कर रहा था सालों से उसको, हाँ अब ये भी ऐसा हो गया है कि अब इस साल मैडम परसों ये बोल रही थी आने वाले साल में क्लास नहीं लेना, बताती हूँ। वो शुरू दिन से वो मतलब मेरे विपक्ष में है। वो तुम्हारा एक्सरसाइज खत्म हो गया, तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा वो हो गया, तुम्हारा वो हो गया, तुम्हारा वो हो गया, है ना। तो ऐसे करके तो बेटा थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। हाँ क्या बोले? अरे बेटा कितना उठेंगे, रात में पिक्चर भी तो देखना पड़ता है। टीवी चालू होता तो बंद करने का मन ही नहीं करता, पता है नहीं तुमको। और आजकल ओटीटी में ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंसान को जीने के लिए बहुत सारे साधन मिल गए हैं। बोर तो कभी होता ही नहीं आजकल, है नहीं। बस उसके हाथ से मोबाइल छुड़ा दो, आदमी आत्महत्या कर लेगा, होता ही नहीं। तो चलो हो गया इतना नोट। मैं इसी जगह इसलिए लिखा रहा हूं कि तुमको याद भी हो जाए, ठीक हो गया। आगे चलूं, उदाहरण दिखाता हूं मैं आपको। उदाहरण इस जगह पे कम पड़ेगा जगह। उदाहरण थ्री पी का n+l मान बताओ। 3 + 1 = 4। और 4s का n+ क्या है? कोई भी एग्जांपल ले सकते, बस यहां बराबर आना चाहिए। तो क्या हुआ? 4 + 0 बराबर कितना? 4। अब देखो इन दोनों का n+n बराबर है, तब बताओ इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? हाँ, क्योंकि n कम होना चाहिए। अतः क्या हुआ? 3p में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। यस, यानी कि किसकी ऊर्जा कम है? 3p की। अगर मैं ऊर्जा की बात करूं तो ऊर्जा किसकी कम है? देखो तो ऊर्जा की बात करूं तो 3p का कम है, 4s का ज्यादा है। ये पता चला? यहां भी लिख देता हूं। चलिए, ऊर्जा बोलूं तो कैसे होगा? ऊर्जा बोलूं तो किसका ज्यादा होगा? ये 5 है, ये 4 है, तो 4s का कम है और 3d का ज्यादा है। ठीक, ऊर्जा के बेस पर भी बता दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन किस में पहले भरेगा ये बता दिया मैंने। अब आपका काम है, टाइम तो हो चुका है, अफबाव का ग्राफ बना लेना।
और ग्राफ सारे बच्चों को पहले ही दिन समझाया था मैंने, तो बना के लाओ, है ना। और ये स्लाइड भेजूंगा, स्लाइड में भी बना के मुझे भेजना, ठीक है। हमारा ऐप में हमने ओपन नहीं किया है एक पॉइंट जहां पर आप अपना होमवर्क वहां पे डाल सकते हो, आप क्वेश्चन आंसर वहां पे सॉल्व कर सकते हो, सारी चीजें वहां पे ऐप में अवेलेबल है। हमने इसलिए नहीं चालू किया है अभी क्योंकि हमें समय नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें समय देना पड़ेगा ना, 2 घंटे 3 घंटे देने पड़ते हैं पूरे काम के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।